अब हम आपको एक बात बताते हैं, और वो ये कि कभी कभी आप सोचते होंगे कि दुनिया के बड़े बड़े देश आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। बड़े बड़े देश बड़े बड़े मंचों पर आकर कहते हैं कि आतंकवाद को हमें समाप्त करना है। अमेरिका ये बात कहता है, रशिया कहता है, चाइना कहता है, यूरोप के सारे देश कहते हैं, और हर देश हर मंच पर यही कहता है कि आतंकवाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और हमें आतंकवाद को समाप्त करना है। तो आपके मन में कभी ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि जब सारी दुनिया महाशक्तियां आतंकवाद को समाप्त करना चाहती हैं तो आतंकवाद समाप्त क्यों नहीं होता। आज इसी का जवाब हम आपको देंगे, और उसका कारण ये है कि आतंकवाद इसलिए समाप्त नहीं हो रहा क्योंकि इन बड़े बड़े देशों की मंशा में खोट है। ये सुविधा के हिसाब से आतंकवाद की परिभाषा को बदलते रहते हैं। कभी आतंकवादी इनके दोस्त होते हैं और फिर बाद में वही आतंकवादी इनके दुश्मन बन जाते हैं, फिर दुश्मन से फिर दोस्त बन जाते हैं। कितने ही देश ऐसे हैं जिन्होंने पहले आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा किया ताकि उनका इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ कर सके। फिर यही आतंकवादी उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए तो ये उनके दुश्मन हो गए। फिर बाद में यही आतंकवादी ज़्यादा शक्तिशाली बन गए तो ये दोबारा से उनके दोस्त बन जाते हैं। इसलिए आतंकवाद को लेकर भारत को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश इस समय गंभीर नहीं है, और दुनिया के पास आतंकवाद की कोई एक जैसी परिभाषा नहीं है जिस पर वो अमल कर सके। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है जो बदलती रहती है। इसलिए अब हम आपको पहले पाकिस्तान के दो चेहरे दिखाएंगे। इनमें एक चेहरा वो है जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर दिखाता है, अंग्रेजी भाषा में शांति और सुरक्षा पर बड़े बड़े भाषण देता है और खुद को ही आतंकवाद से पीड़ित बताता है। दूसरा चेहरा वो है जिसमें वो कुख्यात और घोषित आतंकवादियों का समर्थन करता है, उन्हें अपना भाई बताता है और भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए अपने ही देश में बड़ी बड़ी रैलियों में इन आतंकवादियों का सम्मान करता है। आप पाकिस्तान के ये दोनों रूप इन तस्वीरों से आज समझ पाएंगे। इनमें एक तरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली के स्पीकर हैं जिनका नाम है मलिक अहमद खान, जो आतंकवादी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद और लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी के साथ एक रैली में शामिल हो रहे हैं, और ये कहते हैं रैली में कि हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी से उनके बड़े गहरे ताल्लुक हैं, गहरी दोस्ती है, जबकि सैफुल्ला कसूरी वही आतंकवादी हैं जिसने पहलगाम हमले की साजिश रची थी। तो ये तो एक चेहरा है पाकिस्तान का जो असली चेहरा है। दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। ये लोग संयुक्त राष्ट्र में मुस्लिम देशों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भारत ने बिना जांच किए ही पाकिस्तान पर पहलगाम हमले की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं, और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई करने का भारत का दावा बिल्कुल गलत है। आप पहले इन दोनों बयानों को सुनकर यह समझिए कि पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पर दुनिया से कितना बड़ा मजाक कर रहा है। एक चेहरा है पाकिस्तान का सूट बूट और टाई वाला चेहरा जहां अंग्रेजी में बात होती है, और दूसरा चेहरा है आतंकवाद का असली चेहरा। आप ये कह सकते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान में डबल रोल के साथ आपको दिखाई देता है। यह आतंकवाद का डबल रोल है। आपको याद होगा, आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें किसी किरदार का डबल रोल होता है। यह आतंकवाद का डबल रोल है जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। एक सूट बूट अंग्रेजी बोलने वाला और दूसरा अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ, खूनी जड़ों से जुड़ा हुआ आतंकवादी। अब इन दोनों की भाषा को देखिए। India refused Pakistan's proposal for an impartial investigation into the terrorist attack that happened in Pahalgam. And today, India still refuses to have a comprehensive, meaningful dialogue with Pakistan. If they have evidence, present that evidence. I lost my mother, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, to terrorism. I will go and catch those people myself if they're within my territory. But the fact of the matter is that in this case, they are not. मेरा सैफुल्ला कसूरी साहब के निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ
उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ, इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। एक खतरनाक आतंकवादी सैफुल्ला कसूरी, जिसे ये असेंबली, पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब कहकर बुला रहे हैं, कसूरी साहब कह रहे हैं, आप सोचिए। और फिर ये भी कह रहे हैं कि ये लोग तो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अब आप इसे क्या मानेंगे? आप जानते हैं, भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी अपना एक प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजा है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी दुनिया के देशों के सामने बता सके, कह सके। और वहाँ पाकिस्तान अपना पक्ष रखता है। और पाकिस्तान क्या कहता है आप जानते हैं? पाकिस्तान कहता है कि पहलगाम का हमला भारत ने ही करवाया है। इससे पहले भी भारत में जितने भी बड़े हमले हुए हैं, वो सारे हमले हमने खुद ही अपने ऊपर करवाए हैं। हम पहले अपने हमले करवाते हैं या हमारे ही लोग हम पर हमला कर देते हैं और फिर हम पाकिस्तान पर दोष मंड देते हैं। और पाकिस्तान ये मजाक पूरी दुनिया के साथ कर रहा है। पाकिस्तान ये भी कहता है, भारत में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे ऐसे विपक्षी नेता हैं जो अपने ही देश के खिलाफ बात करते हैं, जो अपने ही देश पर उंगली उठाते हैं, जो अपने ही देश के लिए कहते हैं कि ये तो हमारी गलती से पहलगाम हुआ है, जो कहते हैं कि ये तो हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है, पाकिस्तान को क्या दोष देना। ऐसे सब लोगों की फ़ोटो पाकिस्तान खींचता है, इनके वीडियोस बनाता है और फिर जब अपनी ये प्रेजेंटेशन वो देता है दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने, तो इन सारे पत्रकारों की फ़ोटो उसने लगाई है, इन सारे यूट्यूबर्स की फ़ोटो पाकिस्तान लगाकर इन बड़े बड़े देशों के सामने रखता है और कहता है कि अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो भारत के ये यूट्यूबर्स देखिए, भारत के ये पत्रकार देखिए, ये भी तो वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। ये कर रहा है पाकिस्तान। आज हम अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों से ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में असल में अपना मजाक तो उड़ा ही रहा है, उनका मजाक भी बना रहा है। जिस हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी को पाकिस्तान की सरकार का इतना जबरदस्त समर्थन मिला हुआ है, वो वीआईपी की तरह वहां रहते हैं, उन्हीं को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। और इनमें भी हाफिज सईद पर भारतीय रुपयों में 86 करोड़ रुपए का इनाम है। अगर आज पाकिस्तान का कोई भी हिम्मत वाला युवा हो तो इस आतंकवादी को पकड़कर 86 करोड़ रुपए का इनाम कमा सकता है। और हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान का ही कोई व्यक्ति सबसे पहले सामने आए और इस आदमी को पकड़कर अमेरिका के हवाले करे, इसके ठिकाने अमेरिका को बताए और 86 करोड़ का इनाम ले ले। अब सोचिए, ऐसा कैसे हो रहा है कि जिस हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी का गठजोड़ पाकिस्तान की सरकार के साथ खुलेआम दिख रहा है, जिसके सबूत हर जगह उपलब्ध हैं, वो हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को कहीं मिल ही नहीं रहे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी आज भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अमेरिका को 9/11 हमले के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढने में 10 साल लग गए थे, वो मिला पाकिस्तान में ही। लेकिन हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी तो अमेरिका की आंखों के सामने है। ओसामा बिन लादेन तो छुपा हुआ था, 10 साल तक किसी के सामने नहीं आया। ये लोग तो सबके सामने हैं, रोज भाषण देते हैं, रोज वीडियो बनाते हैं, इनकी तस्वीरें रोज आती हैं। अमेरिका देख रहा है और अमेरिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी भी घोषित किया हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण है कि वो उन्हें लादेन की तरह पकड़कर मार नहीं रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है जो अमेरिका जैसे देशों से आज पूछा जाना चाहिए। एक और बड़ी बात है, भारत जैसे देश चाहे किसी भी आतंकवादी को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दें, चाहे वो घोषणा कर दें कि ये आतंकवादी हमारा गुनाहगार है, हमें इस आतंकवादी की तलाश है, कोई नहीं मानता। लेकिन इसका सर्टिफिकेट भी अमेरिका से ही लेना पड़ता है। अमेरिका ये सर्टिफिकेट देता है कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं। बाकी किसी देश का सर्टिफिकेट चलता ही नहीं है। और आप सोचिए, पूरी दुनिया में शायद भारत अकेला ऐसा देश होगा जिसकी आतंकवाद पर परिभाषा आज से नहीं दशकों से एक ही रही है। भारत में आतंकवादी कैंप क्यों नहीं है? पाकिस्तान में क्यों है? अफगानिस्तान में क्यों है? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्यों है? ये सोचने की बात है।